स्टार्ट करें। देखो हम तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहे थे, जो तुम्हें याद हो गई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं फिर से समझ लो। तुम चाहे स्टूडेंट हो या कंपटीशन की तैयारी करो, राइट, कुछ भी करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारे डाउट्स का क्लियर होना। क्योंकि तुम स्टडी करोगे, कोई भी चीज जब पढ़ोगे, उसका समझोगे, तो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स जरूर आएंगे कि ये कैसे हो गया, या इसमें ये कैसे होता है, या इसका क्या तरीका होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने डाउट्स को क्लियर करते चलो। डाउट्स ऐसे मानो राक्षस की तरह है। अगर तुमने इस डाउट नामक राक्षस को शुरू में ही नहीं खत्म किया तो ये तुम्हारे पूरे कैरियर को फ्लॉप कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि हर फील्ड में आज बहुत टफ कंपटीशन है। एक वैकेंसी पे हजारों नहीं लाखों लोग एप्लीकेशंस डालते हैं। अब उनमें से कितने फिल्टर लगा लगा के वो एक लिया जाता है, इसके लिए अपने आप को तुम तैयार कर लो। इसलिए डाउट्स कभी भी मत रखना, डाउट्स को जरूर क्लियर करते चलो। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हमारा नेक्स्ट टेंस आ रहा है पास्ट। क्लियर? पास्ट में हम लोग सीखेंगे आज तीनों, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। पहले हमें सीखना पड़ेगा हिंदी में इसकी पहचान कैसे करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कोई भी वो सेंटेंस है जिसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या तो आए ता था, ती थी, ते थे, या आए या ये। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट। पहले हमने जो सीखा था अभी प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें या है आता था। डिफरेंस समझ लेना बेटा, पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में या है, ये है आता था। चुका है, चुकी है, चुके हैं आता था प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां पर है नहीं आएगा, या ये। कल वो दिल्ली गया, कल वो दिल्ली गया, था भी लगा सकते हो, राइट? तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, चलिए इसका देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना पड़ेगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V2, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगता है। क्लियर? बाकी किसी टेंस में सेकंड फॉर्म वर्ब का नहीं लगता है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा फुल स्टॉप। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। क्लियर कर लो इस चीज को। क्यों नहीं लगता है? कि हमने तुम्हें कल बताया था कि कोई भी वर्ब है उसमें जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में डिड अगर आप जोड़ोगे, DID डिड, तो वो क्या बन जाएगी? V2, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियरली समझ लो इस चीज। कल वो दिल्ली गया था, एग्जाम्पल देखो, कल वो दिल्ली गया था, तो ही सब्जेक्ट हो गया, गया था वेंट, गो का सेकंड फॉर्म क्या लगेगा? वेंट। ही वेंट दिल्ली यस्टरडे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगर मानो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां समझ लो ध्यान से।
नेगेटिव में जब डिड लग गया तो यहां फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तुम जब कंपोजिशन के सेंटेंस सॉल्व करते हो ना, कॉम्प्रिहेंशन में जब आता है आपके लिए, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन में जब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हो, तो मान लो किसी क्वेश्चन में डिड लगा रहता है, तो जब तुम आंसर लिखते हो ना, तो 90% बच्चे उसमें फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं वर्ब की, यानी उस डिड को उसमें सेकंड फॉर्म नहीं बनाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं बनाते। ये कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है। चलिए, तो ये हमने अभी एग्जांपल देख लिया, क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। चलिए लेट्स सी, इसमें इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या लगाना है तुम्हें, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ध्यान दीजिए यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर, बोलो। डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, क्या वे, बोलो, कल बाजार गए थे, क्या वे कल बाजार गए थे, तो डिड दे, राइट, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू द मार्केट यस्टरडे। क्लियर, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्लियर, अब इसी का नेगेटिव देखते हैं। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। उसी एग्जांपल को देख लेते हैं। कल वे बाजार, क्या वे कल बाजार नहीं गए थे, सबसे पहले क्या लगेगा, क्या वे कल बाजार नहीं गए थे, तो इसमें क्या करोगे, डिड दे नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, अब देखिए सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप तो आप जानते हो, जिसमें हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए, वही होता है सेकंड टाइप। लेट्स सी, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बीच में है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
एनी डाउट्स? क्लियर हो गया ये? फॉर एग्जाम्पल देखो, पिछले साल मोहन कहाँ रहता था? पिछले साल मोहन कहाँ रहता था वाला आ गया। तो इसमें देखो कहाँ, क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो वेयर, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड, वेयर डिड। मोहन सब्जेक्ट हो गया, लिव रहना, लास्ट ईयर ऑब्जेक्ट, वेयर डिड मोहन लिव लास्ट ईयर, पिछले साल मोहन कहाँ रहता था। क्लियर? देखिए पास्ट इंडेफिनिट की एक और बहुत मोटी पहचान ये है कि इसमें लास्ट वर्ड आता है। पिछला वर्ड अगर आ जाए, पिछला, वो 99% सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। यस्टरडे वर्ड आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट, बीता हुआ कल, यस्टरडे। क्लियर? उसके बाद आओ नेक्स्ट, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आए थे? बोलो, यही सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी है, क्यों लग रहा है बीच में, नहीं भी है, नेगेटिव भी है, राइट? कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आए थे, तुम पूछते हो ना अपने दोस्तों से। तो इसका देखो क्या होगा, वाई, क्वेश्चन वर्ड आ गया, डिड, यू, सब्जेक्ट हो गया, नॉट, आना, कम, V1 हो गया फर्स्ट फॉर्म, यस्टरडे। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, कॉलेज भी लगा दो, वाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? ये हो गया तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। अब आओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? लेट्स सी, इसकी पहले पहचान सीखो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। क्लियर हो गया? चलिए पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, कल वह खाना बना रहा था, या ऐसे बोलो कल वह इस समय खाना बना रहा था। टाइम हम दे रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। कल वह इस समय खाना बना रहा था। क्लियर? ही, वह, was, right, cooking at this time, इस समय, at this time, yesterday, he was cooking at this time yesterday। क्लियर? अब तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर आपने इसमें टाइम दे दिया। टाइम दिया जरूर है, लेकिन कार्य के शुरू होने का टाइम नहीं है, कार्य के समाप्त होने का भी टाइम नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो बेटा नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज ऑब्लिक वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। राइट?
क्लियर? मेरे पिताजी, बोलो, बाजार नहीं जा रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। माय फादर was not going to market yesterday। लगाना चाहो लगा दो, कल हो तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात। क्लियर? माय फादर was not going to market yesterday। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब was ऑब्लिक वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? स्टॉप। एग्जाम्पल देखो, क्या सुनीता अपना पाठ याद कर रही थी? तो वाज सुनीता लर्निंग हर लेसन। क्लियर? अब इसका नेगेटिव देख लो कैसे बनाते हैं। वही सेम, हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्लियर? और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। क्या सुनीता बाजार नहीं जा रही थी? क्लियर? तो इसमें क्या होगा? वाज सुनीता नॉट गोइंग टू मार्केट? क्लियर? वाज सुनीता नॉट गोइंग टू मार्केट, नेगेटिव हो गया। अब लेते हैं हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद सेम यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वे कल इस समय कहां जा रहे थे? वे कल इस समय कहां जा रहे थे? तो इसमें कहां वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो गया बीच में, तो सबसे पहले वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे है, तो वे के अकॉर्डिंग वर्ब, राइट? वेयर वर दे गोइंग एट दिस टाइम यस्टरडे। कल वे इस समय कहां जा रहे थे? वेयर वर दे गोइंग एट दिस टाइम यस्टरडे। क्लियर? उसके बाद लो नेगेटिव, इसका क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर, दोनों में से कोई एक, सिंगुलर नंबर है तो वाज, प्लूरल नंबर है तो वर, ये तो आता ही है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, कल सुनीता अपनी बहन की मदद क्यों नहीं कर रही थी? कल सुनीता अपनी बहन की मदद क्यों नहीं कर रही थी? तो वाई वाज सुनीता नॉट हेल्पिंग हर सिस्टर यस्टरडे। क्लियर? ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखते हैं, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सफिशिएंट है क्या? कंटिन्यू करें कि स्टॉप कर दें? सफिशिएंट? चलिए कल बताते हैं। ओके।